हेलो नमस्कार आप सभी दोस्तों का योगी मैथ्स यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं योगेंद्र यादव आज एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहा हूँ। अपना टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, उसी का एक नया पार्ट है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, भाजकता के नियम। टॉपिक था अपना नंबर सिस्टम। टॉपिक का क्या नाम है? रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, भाजकता के नियम। भाजकता का नियम है कि मतलब किसी भी संख्या को, जैसे कोई प्रॉपर नियम है, जैसे किसी संख्या को 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 से देंगे तो क्या आएगा, इसी टाइप के एक नियम बनाया हुआ है वो है। अब बात करते हैं हम फर्स्ट से। यदि 0 से स्टार्ट करें तो 0 को भी किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब नॉट डिविजिबल आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी तक जाएगा। जैसे 5 है, इसको 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी तक जाएगा। ये तो बात ही अलग हो गई, मतलब ये तो होगा ही नहीं, ये तो डिविजिबल ही नहीं होगा, मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा। ये तो किसी भी हर एक कंडीशन में ये इन्फिनिटी तक ही जाएगा। बात करते हैं एक का केस क्या है। यदि एक को किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो वो ही संख्या रह जाएगी। एक को जैसे ये लगाओ 255 है, इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 255 ही रह जाएगा। इसका भी अपन को कोई नियम याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है 2। 2 में क्या करेंगे हम, अगर कोई भी संख्या है उसके लास्ट में क्या है, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 और 8 हो, अगर ये डिजिट आ रही है किसी भी संख्या के तो 2 से डिविजिबल होगी। जैसे 5, 7, 6, 8 ये 2 से डिविजिबल होगी। 4, 3, 2, 4, 0 ये भी 2 से डिविजिबल होगा। लास्ट का अंक है वो इन चारों में, पांचों में से आना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 में से। इसके बाद चलते हैं तीसरे पर। तीसरा का क्या है कि इसमें दे रखा, यदि कोई संख्या है उसमें अंक होंगे, उन अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड करेगा तो वो संख्या 3 से भाज्य है या फिर नहीं है। इसमें हो जाएगा अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड है तो वो क्या हो जाएगा, अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे 27 ले लो एग्जाम्पल के तौर पे, 27, 7 और 2 9, और 9 3 से डिवाइड है। या फिर आप ले लो ये कितना, 6 और 1 7, ये डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल ये नहीं है। आ गया होगा इतना सभी को। अब 4 के लिए चलते हैं। 4 के केस में क्या होगा, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाज्य हैं तो वह पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। और अगर पूरी संख्या, अगर लास्ट के 2 डिजिट 00 है तो भी वो 4 से भाज्य होगी। इसमें क्या है, तो ये 4, यदि 4 से डिवाइड कब होगा, जब लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या 4 से डिवाइड हो, या फिर 00 होना चाहिए। मतलब 2 कंडीशन है, या तो लास्ट के 2 अंकों की संख्या वो 4 से डिवाइड हो, या फिर लास्ट में 00 होना चाहिए किसी भी संख्या की, तभी 4 से क्या होगा, डिवाइड होगा। इसके बाद अगले अंक पर चलते हैं 5। 5 का रूल सीधा सा है, सिंपल है। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 या 5 है, 2 डिजिट, तो वह 5 से डिवाइड होगी या फिर नहीं।
मतलब 0 या 5 होना चाहिए किसी भी संख्या के लास्ट में, तभी वो 5 से डिवाइड होगी। 6 के ऊपर चलते हैं, अगले अंक के ऊपर। सभी को समझ में आ रहा होगा ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर आपको ये कोई संख्या दी जाए तो आपको पता तो होना चाहिए किस चीज़ से डिवाइड होगा। हर कहीं इस चीज़ का यूज है। अगले अंक की तरफ चलते हैं। 6 मतलब कोई भी संख्या 6 से तब डिवाइड होगी वो संख्या 2 से वह 3 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। अब देखो 2 का अपन को पता है 0 2 4 6, और फिर उसके बाद टोटल का 3 का हमें पता है, तीनों का मतलब योग होगा तभी वो डिवाइड होगी। 6 में क्या है 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। अगले अंक पे चलते हैं। 7 7 ऐसी संख्या है, अगर कोई संख्या 6 के मल्टीपल में रिपीट हो, 6 के मल्टीपल में अगर वो रिपीट होगी तो ही 7 से डिवाइड होगी, और 7 से ही नहीं तो वह 7 11 13 37, इससे क्या होगी वो मतलब 11 प्लस 7 मतलब 3 हो रहा है, इसमें से 3 7 11 13 37 इनसे डिवाइड होगी। मतलब 6 के मल्टीपल में अगर कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो वह इन 4 संख्याओं से मतलब 5 संख्याएं हो गई, इन 5 से डिवाइड होगी। आगे चलते हैं 8 के ऊपर। 8 के लिए एक आसान सा रूल है, बड़ा ही सस्ता है। अगर किसी संख्या के लास्ट में 3 जीरो है तो वह 8 से डिवाइड होगी, या फिर नहीं होगी। आगे चलते 9। 9 का भी क्या है सिंपल, जो 3 का है वही 9 का है। अंकों का योग 9 से डिविजिबल हो। आगे 10 को सभी को पता है लास्ट में 0 होना चाहिए, लास्ट में 0। 11 के इसमें आ ही गया। इसके बाद 12 क्या हो जाएगा 3 और 4, जो संख्या 3 व 4 से बनी हुई है मतलब इन दोनों से अगर वो कोई संख्या डिवाइड हो रही है, दोनों से यदि डिवाइड हो रही है तो वह 12 से भी डिवाइड होगी। 13 किस में आ ही गया। 14 का कोई रूल होता नहीं है, ऐसा कोई फिक्स है नहीं। या फिर 14 को आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, जो 2 व 7 से डिविजिबल हो वह संख्या 14 से डिविजिबल होगी। अब चलते हैं अगली संख्या पर, 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 के लिए आप क्या करो, यदि कोई संख्या है उसके उसके यदि कोई संख्या है वो 4 अंकों से बनी हुई और वो 16 से डिवाइड हो तो वह 16 से डिवाइड हो, मतलब लास्ट के 4 अंकों की संख्या 16 से डिविजिबल होनी चाहिए। आगे हो गया सभी को समझ में कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके बाद 17 का कोई रूल नहीं होता है। 18 का वो इसे मैं 2 और 9 इन दोनों से डिविजिबल होनी चाहिए, 2 और 9 के साथ। ऐसे इनका कोई रूल नहीं है। 20 का सिंपल ही है, 4 और 5 ऐसी संख्या जो 4 व 5 दोनों से डिविजिबल हो।
इसके बाद आएगा 24, 24 का 3 और 8 से डिविजिबल हो, 3 और 8 दोनों से डिविजिबल हो। तो इसके बाद 25 आएगा, 25 के अंदर क्या है, लास्ट में 00, 25, 50 और 75 हो। 00, 25, 50 और 75 अगर लास्ट में है तो वो संख्या 25 से क्या होगी, डिवाइड होगी। अब आगे बढ़ते हैं 30, 30 का तो सीधा सा है 10 और 3, 10 के लिए 0 होनी जरूरी है और एक 3, यदि दोनों से अगर डिवाइड है तो 30 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। कुछ और संख्या देख लेते हैं, एक दो लगभग ऐसे हो जाएगा। यदि किसी का जैसे ये अपन ने ये निकाला, इसका एलसीएम टाइप में मतलब को प्राइम संख्या, यदि इनका एलसीएम, यदि किसी भी संख्या का एलसीएम अगर डिवाइड करेगा तो संख्या अलग अलग भी डिवाइड करेगी। अगर कोई संख्या अलग अलग डिवाइड करे तो उसका जो एलसीएम आएगा वो भी डिवाइड करेगा उस संख्या को। जैसे आप मान लो एक संख्या है 36, एक इससे 9 और 4 इसके फैक्टर बने हैं, सबसे को प्राइम फैक्टर। ये यदि अगर हम दोनों से डिवाइड होगी तो 36 भाग जाना चाहिए। और 9 का अपन को पता है, 4 का पता है, 4 का क्या लास्ट में 0 होनी चाहिए, मतलब 00, यदि 2 अंकों से बनी हुई संख्या 4 से भाज्य हो या फिर लास्ट में 2 0 हो। और 9 का क्या, अंकों का योग 9 से डिवाइड हो। ये आ गया। इसके बाद 40 का, 40 की अहमियत क्या है, सिंपल सा है, 5 और 8 इन दोनों का अगर डिवाइड है तो हो जाएगी। 45, 45 में 5 और 9 इन दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 5 और 9 का अपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा हुआ है। इसके बाद आ गया 45 में 72 का करेंगे तो 8 नहीं 72 होता है, इन दोनों से अगर डिवाइड होगा। इन दोनों को यदि अपन रूल पहले पढ़ चुके हैं। ये तो कुछ डिविजिबल के रूल थे और अभी आगे आप देख सकते हो काफ़ी चीज़ों के हो जाएंगे आपके रूल। अगर किसी का कोई फैक्टर बन रहा है तो ये था डिविजिबिलिटी के रूल, मैंने बताया कि भाई क्या क्या इनके रूल होते हैं। अब हम करते हैं इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा आप। दोस्तों एक क्वेश्चन है ये, आप सभी का देखिएगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 25 फिर एक स्टार है, फिर 300 मतलब 62 टोटल एक संख्या है। ये संख्या 3 से भाज्य है, तो स्टार के पॉसिबल मान बताना, मतलब स्टार की जगह क्या क्या आ सकता है, मतलब इससे कौन कौन सी संख्या बन सकती है। अपन को स्टार के मान बताना कि यहाँ पे कौन कौन सी संख्या आ सकती है जो 3 से भाज्य हो जाए। तो 3 से भाज्य होने के लिए यहाँ पे मैंने रूल बताया, अगर टोटल अंक 3 से अगर डिविजिबल होगा तो वह संख्या क्या होगी, 3 से भाज्य होगी। एक बार इनके अंक देखा होगा, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 एक प्लस एक एक क्या बच गया स्टार। ये दोनों क्या है कि एक ऐसी संख्या आनी चाहिए, इन दोनों को प्लस करने के बाद यहाँ पे 3 का डिविजिबल आना चाहिए। जो भी संख्या आएगी मतलब 3 से डिविजिबल हो, ऐसी कौन सी संख्या करें जो मतलब 3 से डिवाइड हो। मतलब 0 ऐड करेंगे 18 तो भी डिवाइड हो जाएगा, 3 करेंगे तो भी हो जाएगी, 6 करेंगे तो भी आ जाएगा। तो इसके पॉसिबल मान क्या हुए, 0 3 6। यदि इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो वे 3 से डिवाइड हो जाएगी। आगे होगा सभी को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मतलब 18 तो टोटल योग हो रहा था प्लस स्टार, मतलब स्टार का योग क्या करें जो मतलब 3 से डिवाइड हो। इसमें 0 जोड़ेंगे तो 18 उसके ऊपर 3 से डिवाइड हो जाएगा, और 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21, वो भी 3 से डिवाइड होगा। 18 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24, ये भी कितना होगा 3 से डिवाइड होगा। तो इसके पॉसिबल मान आ जाएंगे 0 3 6। अगला क्वेश्चन और देखिएगा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, इसी टाइप का है, इसमें आपके डाउट क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5 9 4 ये स्टार दे रखा है, 3 6 7 ये 11 से भाज्य है। तो इसके पॉसिबल मान बताने। 11 का आपने भाजकता का नियम पढ़ा, वो क्या था, सम संख्या और
विषम संख्या का अंतर, मतलब पहले सम संख्या का अंक उनको ऐड करेंगे, फिर विषम संख्या, और इनका जो अंतर आएगा वो 0 11 के डिविजिबल में मल्टीपली में आना चाहिए, वो मतलब 11 से डिवाइड होना चाहिए। देखिएगा इसका सम संख्या का मान करेंगे तो ये इकाई होती है, ये दहाई होती है, सैकड़ा होता है। पहले एक विषम करेंगे, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 5 19, इसमें से क्या करेंगे माइनस, क्या करेंगे 9 और 6, इसके बाद 9 और 6 15 प्लस स्टार, जो ये दे रखा है ये विषम संख्या, इनका मान मतलब 0 या फिर 11 22 ये आना चाहिए, 0 आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे ये साइड चला जाएगा, मतलब 15 और स्टार मतलब प्लस स्टार, ये कितना आ जाएगा 19। अब क्या करें 15 उस साइड मान लीजिए, स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 वहाँ जाएगा तो 4, तो मतलब यहाँ पे 4 आएगा, तब ये 11 से क्या होगा भाज्य होगा। या फिर 4 के बाद यदि 11 आएगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, 11 और जोड़ेंगे तो मतलब ज़्यादा हो जाएगा, तो मतलब स्टार की वैल्यू क्या आएगी 4 ही आएगी। आ गया होगा सभी को ये समझ में, देख लो अच्छे से, किसी को कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो एक अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, 8 8 8 ये करके 45 बार 8 है, एक संख्या बन गई 45 बार जिसमें 8 है, इसको 36 से डिवाइड करने पर शेष क्या बचेगा ये अपन को क्या है बताना है। देखो 36 से डिवाइड करने के लिए इसका अपन एक नियम पढ़ा था, 36 के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, संख्या 4 व 9 से डिवाइड करनी चाहिए, और 4 का भाजक का नियम क्या है, 4 से डिविजिबली का रूल के लास्ट की दो संख्या 4 से डिवाइड होनी चाहिए। ये तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, मतलब यहाँ तो रिमाइंडर 0 आ गया। और 9 से डिविजिबली का रूल क्या है कि मतलब ये कितना 45 बार 8 है, 45 गुणा 8 करके 9 पंजे 45, मतलब यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या आ गया 0। अगर कोई संख्या 4 और 9 दोनों से अगर डिवाइड हो रही है तो वो 36 से भी क्या होगी डिविजिबल होगी, जो ये संख्या है वो क्या होगी डिविजिबल, इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0। आ गया हो ये सभी को समझ में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे एक और क्वेश्चन दे रखा है, कुछ डाउट है तो उस क्वेश्चन में हो जाएगी क्लियर। देखो क्वेश्चन दे रखा है 72 बार 7 दे रखे हैं, इनको अगर हम 63 से डिवाइड करेंगे तो शेष क्या बचेगा। देखो 63 से मतलब भाग करने के लिए इसके लिए क्या होगा 7 व 9, यदि 7 से डिवाइड होना चाहिए और 9 से डिवाइड होना चाहिए। 7 का भाजकता का नियम हमने क्या पढ़ा था, 7 से डिविजिबल होने के लिए मतलब 72 बार हो और होना क्या चाहिए 6 में रिपीट होना चाहिए। 6 से इसको यदि 72 को अपन डिवाइड ही करेंगे तो 6 2 12, 12 6 72, मतलब ये पूरा पूरा हो जाएगा डिवाइड। अगर इस चीज़ को अपन 7 से करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचेगा, और अगर इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या है अपन ने डिविजिबली का रूल पढ़ा हुआ था कि 72 बार एक कितना है 7, और ये कितने 7 से ही डिवाइड करना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। और इसी प्रकार अगर ये 7 और 9 दोनों से अगर डिवाइड हो रहा है तो ये 63 से भी डिविजिबल होगा, इससे भी करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 ही आएगा। हर किसी को समझ में आ गया होगा ये, नहीं आया तो एक बार वीडियो को रोक लेना और फिर से देखना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखो क्वेश्चन क्या है, 93 बार क्या है, ये 7 है, इनको 45 से डिवाइड करेंगे तो शेष क्या बचे। देखो 45 के लिए क्या होगा, 45 के लिए अपन को 9 और 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 के लिए 0 रिक्वायर्ड है और 9 के लिए अपन को क्या चाहिए, अंकों का योग 9 से डिवाइड हो। ऐसा कब पॉसिबल होगा, क्योंकि 93 है, ये 7 से क्यों उसमें मल्टीपल में नहीं है, 6 की में, तो ये 7 से तो वैसे डिवाइड नहीं होगा। लेकिन ये 7 तो है ही, अपन 9 से करना, 9 से डिवाइड करने के लिए 9 के मल्टीपल में ही होना चाहिए और 5 के लिए 0 करनी पड़ेगी। इसके मल्टीपल में करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये 9 का मल्टीपल मतलब 90 होगा। अगर मैं इसको ये कर दूँ 7 7 7 कहाँ तक, 90 बार तक, और फिर प्लस कितना 777 कर देता हूँ, यहाँ पे 3 0। तो अब क्या होगा, ये संख्या है 9 से भी डिवाइड होगी, 9 से भी डिवाइड होगी, क्योंकि इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 9 मतलब 90 गुना 7, और ये 9 से क्या होगा डिवाइड, और यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा 0, और 0 है तो ये कितने 5 से भी डिविजिबल होगी। अब बात आती है ये 777, इसको हम 45 से डिवाइड कर सकते हैं। इसको 45 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा इसका 12, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। आ गया होगा सभी को समझ में क्या किया अपन को, क्योंकि यहाँ पे 90 90 इसलिए किया है ताकि ये कितने से 9 से डिवाइड, 9 से डिवाइड जब होगा, जब अंकों का योग कितना है 9 से मतलब डिवाइड, 9 से डिवाइड जब भी होगा ये 9 के मल्टीपल में, मतलब 9 की संख्या में से 9 18 या फिर 27 इतनी कोई संख्या होगी, तो ये 90 बार है, तो इसके योग कितना होगा 90 गुना 7, इनको जोड़ेंगे तो इतना ही तो बैठेगा ये, और ये कितना होगा 9 से डिविजिबल, इसलिए ये लिखा है। आगे होगा सभी को समझ में। एक आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आज के टॉपिक का ये आखिरी क्वेश्चन है। किसी को जो डाउट है वो इसमें क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन है 5 5 करके, ये 57 बार दिया हुआ है, 57 बार 5 है और ये 36 से डिविजिबल होगा। अब देखो बात ये है कि 36 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिएगा, 4 और 9 इन दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 4 के लिए क्या चाहिएगा 2 0, और 9 के लिए क्या चाहिएगा 9 बार, मतलब 9 के मल्टीपल में 5, 9 में मतलब कितना आता है 54, 54 बार यदि 5 होंगे तो डिवाइड हो जाएगा, या फिर इससे ज़्यादा होते या 63 होते तब होता। अब देखो अगर मैं 54 मतलब 5 5 54 बार यदि यहाँ पे लिख देता हूँ 54 बार, और कितना बच जाता 3 और 3 0 लगा देता हूँ, फिर प्लस कर देता हूँ 555, संख्या तो वही है। अब ये संख्या है ना 9 से तो डिवाइड होगी, क्योंकि 54 बार क्या है 5, और ये 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, मतलब ये इससे डिवाइड होगी। बात रही 4 से, 4 से लिए लास्ट में 2 0 होना चाहिए, 2 0 है तो यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, बच गया ये मतलब 455। इसको हम 36 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा कितना 15। दोस्तों ये था आज का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, आप इसको ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए, सभी को समझ में आ जाए, बहुत ही आसान सा क्या है ये टॉपिक है। और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, इतने सब कोई खुश रहे, अच्छे से रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू।